हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बैंकर्स ओनली चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके हम लोग 6 क्वेश्चंस करेंगे। आज एकदम बेसिक लेवल से कराया जाएगा आप लोगों को और शॉर्टकट टेक्निक्स अप्लाई करके मतलब रेशियो मेथड से हम लोग करेंगे। और ये बेस्ट है होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकेंड लगता है एक क्वेश्चंस करने में, अगर आप सही से कर पाओ तो। ठीक है, आपको इसके लिए आपको रीडिंग्स बहुत आपको इम्प्रूव करना होगा और धीरे धीरे करके आप जितना बोला जाए उतना आप करिए। ऐसे करते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो पहले आप लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, वहाँ पर आप लोगों को क्या बोला जा रहा है। ओके, उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, SBI PO प्री में एक क्वेश्चन आएगा ही और सभी बैंक और SSC एग्जाम में ये कॉमन एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। ये पार्ट 1 है और आगे भी बहुत सारा ऐसे पार्ट आएगा, सो जुड़े रहिएगा चैनल से। देखिए क्या बोला गया है, गौरव प्रेजेंट एज इज 2/9 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। मतलब देखिए, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, 10 years hence मतलब 10 years के बाद ही विल बी 4/11 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। आफ्टर 15 years व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज फादर। ओके, देखिए पहले क्या बोला गया है, गौरव प्रेजेंट एज इज 2/9 ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। ओके, मतलब ज्यादा क्या होगा 9, तो 9 होगा फादर का एज। ओके, मतलब फादर गौरव और उसके जो फादर का जो रेशियो होगा ये हो जाएगा 9 और 2/9 है, मतलब 2 हो जाएगा गौरव का और फादर का हो जाएगा 9। ये प्रेजेंट एज है। ओके, अभी क्या बोला गया है कि 10 year hence ही विल बी 4/11 ऑफ द एज ऑफ फादर। ओके, तो सेम तरीके से हम लोग एज्यूम करेंगे कि 11 ज़्यादा है, मतलब 11 4 से ज़्यादा है, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि 11 फादर का एज है और 4 हो गया गौरव का। ओके, अभी देखिए ये 10 साल बाद है, साल बाद हम लोग को जो क्वेश्चंस करना है पूरा का पूरा रेशियो में ही सॉल्व करना है। ठीक है, और एज से जुड़ी हुई एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं अभी कि देखिए, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 50 साल बाद हो, चाहे वो प्रेजेंट एज हो और चाहे वो 50 साल पास्ट में हो। ठीक है, हमेशा दोनों आदमियों का जो उम्र का डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना चाहिए और हमेशा ये इक्वल रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे मैं अप्लाई करता हूँ रेशियो में। ओके, देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है 7, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 7। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता, यहाँ पर इक्वल है, दोनों में ही 7 है। ओके, अगर प्रेजेंट में मान लो 6 होता और 10 साल बाद 7 होता, तब हम लोग को समान करना पड़ता, इक्वल करना पड़ता। ठीक है, तो तब हम लोग क्या करते कि यहाँ पर 6 रहता तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर 7 रहता तो 6 से मल्टीप्लाई करते। वो हम लोग बाद के जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब देखिए 7 यहाँ पे डिफरेंस हो गया। अभी क्योंकि इक्वल है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए प्रेजेंट एज है और 10 साल बाद यहाँ पे बोला गया है, मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस है +2, बट यहाँ पे तो बोला गया है 10 साल बाद, मतलब 2 का जो वैल्यू है वो हो गया 10। ओके, देखिए तब एक का जो वैल्यू होगा वो 5 हो जाएगा, तब 9 का कितना वैल्यू होगा 45, मतलब फादर का जो एज है प्रेजेंट एज ये 45, ये वैल्यू में हो गया 42 ईयर, और ये जो वैल्यू रेशियो में है यूनिट में। ओके, आगे अब ये देखिए 45 हो गया प्रेजेंट एज। अभी 10 साल बाद कितना होगा हम लोग को निकालना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज फादर आफ्टर 15 ईयर्स। मतलब 10 साल बाद होगा आपका 55 और 5 साल बाद हो जाएगा आपका 60, मतलब 15 साल बाद 60 ईयर हो जाएगा फादर का एज। ओके, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ये आप टिक कर दीजिए। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा रिवाइंड करके देखिएगा, मैं श्योर हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसे करके आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके,
और ये भी मैं बता देता हूँ कि 2:9 कैसे हुआ, मतलब 9 फादर में क्यों पकड़े और 2 यूनिट गौरव का एज हम लोग कैसे पकड़े, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है, गौरव का जो प्रेजेंट एज है 2/9 ऑफ द एज ऑफ फादर। गौरव का जो एज है 2/9 ऑफ द एज ऑफ फादर, मैं पकड़ लेता हूं एक्स है फादर का एज, ओके। तो ये क्या हो गया, ऑफ फादर, फादर का एज तो एक्स हो गया ना, और ये 2/9/x, एक्स एक्स कट गया तो रेशियो हो गया 2:9, ओके। तो ऐसे करके हमेशा जो बड़ा वाला यहाँ पर है, ये शॉर्टकट में हम लोग हमेशा 9 फादर को पकड़ लेते हैं, जो बड़े हैं उनका बड़े वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। सो देखिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जा चुके हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है दोस्तों, इसको भी हम लोग रेशियो के हेल्प से करेंगे। आपको इसमें कमांड बनाना पड़ेगा और हम लोग देखेंगे क्या अप्रोच होता है, कैसे हम लोग रेशियो से हिसाब से हम लोग करते हैं, ओके। अब देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरा अप्रोच क्या है। आप अप्रोच सही करने की कोशिश करिए हर एक क्वेश्चंस में, तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। देखिए द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अजय एंड भावुक इज 5:x, मतलब अजय इज टू भावुक हो गया 5x। अभी देखिए अजय इज 18 ईयर्स यंगर टू चंदन, अजय यंगर है चंदन से 18 साल, मतलब चंदन माइनस अजय, ये हो गया 18 ईयर। अभी क्या बोला गया है कि आफ्टर 9 ईयर चंदन विल बी 47 ईयर्स ओल्ड, मतलब 9 साल बाद चंदन का जो उम्र वो 47 ईयर है। मतलब अभी क्या है, 9 माइनस कर देंगे 47 से, मतलब 38 हो गया। अभी देखिए 38 से अगर कितना माइनस करेंगे तो 18 हो रहा है, मतलब 20। अजय का जो प्रेजेंट एज है वो 20 हो गया, बट यहाँ पे तो 5 यूनिट दिया हुआ है, सो 5 यूनिट हम लोग इक्वल कर देंगे 20 से। सो इसका कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, मतलब भावुक का जो प्रेजेंट एज है वो 4x हो गया, ओके। भावुक का ये प्रेजेंट एज हो गया 4x। अभी क्या बोला गया है देखिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अजय एंड भावुक इज सेम एज द एज ऑफ चंदन, अजय और भावुक का जो डिफरेंस है एज का, मतलब 20 माइनस 4x, ये जो डिफरेंस है ये किसका इक्वल है, चंदन का जो एज है उनका इक्वल है, ओके। चंदन का एज क्या है 38। अभी देखिए 20 अगर इधर चला जाएगा 18 हो जाएगा, तब तो हम लोग का जो एज है वो माइनस में आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, ओके। 20 और मॉड दे देंगे 38, मतलब 4x इक्वल्स टू आपका हो गया 58 और x इक्वल्स टू हो गया 14.5, ओके, 14.5 ईयर। अभी देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का जो वैल्यू है ये 14.5 आंसर हम लोग का, ठीक है। हम लोग को जो जो भी बोला गया है वैसे वैसे ही हम लोग करते जाएंगे, तो हम लोग का जो इक्वेशन मतलब जो क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और सही अप्रोच भी हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। रेशियो से करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी आप लोग कर लेंगे, ओके। तो चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग जाते हैं। सो गाइस हम लोग का जो अगला क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। 16 years ago my neighbor was 8 times older than me. After 8 years from today he will be thrice as old as I will be at that time. 8 years ago what was the ratio of my age and my neighbor's age? Okay, देखिए क्या बोला गया है, 16 ईयर एगो, हम लोग लिखते हैं 16 ईयर एगो माई नेबर, मतलब नेबर और मी 8 टाइम्स ओल्डर देन मी, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 8:1, ओके। 8 टाइम्स ओल्डर देन मी बोला गया है, तब 8:1 हो गया रेशियो।
अभी देखिए आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम टुडे, मतलब प्रेजेंट के प्रेजेंट प्लस 8 ईयर, ओके, ही विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज मी, ओके, मतलब थ्राइस मतलब 3 हो गया, 3:1 हो गया, ओके, आई विल बी एट दैट टाइम, ओके, 8 ईयर्स एगो व्हाट वाज द रेशियो, ओके, तो रेशियो हम लोग का जो प्रेजेंट है, एज है दोनों का, ये निकालने के लिए बोला है, ओके, प्रेजेंट एज नहीं, 8 ईयर एगो कितना एज होगा, मतलब 8 साल पहले कितना एज होगा प्रेजेंट से, ठीक है। अभी देखिए मैं पहले ही बोला था कि 16 ईयर एगो हो, चाहे वो 50 साल बाद हो, चाहे वो 1000 साल बाद हो, दोनों का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। बट देखिए यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है, डिफरेंस कितना हो गया 2 यूनिट, ओके। यहाँ पे देखिए 8 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट, डिफरेंस कितना हो गया 7 यूनिट, मतलब इसको इक्वल करना पड़ेगा डिफरेंस को। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस रेशियो को, ये हो जाएगा 16 यूनिट इस टू 2 यूनिट, ये कितना हो जाएगा 21 यूनिट इस टू आपका 7 यूनिट, ओके। ये हो गया कितना, इसका अभी जो डिफरेंस है ये इक्वल हो गया 14, और यहाँ पे भी 14, ओके। अभी देखिए इन दोनों का जो गैप है ये कितना है, ये 5-5 करके है गैप, 5 यूनिट करके है, 5 यूनिट गैप है, बट एक्चुअल कितना गैप है, ये 16 ईयर एगो है, मतलब 16 साल पहले, प्रेजेंट से 16 साल पहले, 16 ईयर एगो, और ये जो एज है, ये जो रेशियो है, ये है प्रेजेंट से 8 साल बाद, मतलब बीच में डिफरेंस कितना हो गया 16 प्लस करेंगे तो हम लोग प्रेजेंट में आएंगे, यहाँ पर प्रेजेंट से फिर से 8 मतलब 24 ईयर, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 24/5 ईयर। बट यहाँ पे हम लोग के पास क्या जानने, मतलब पूछा क्या है कि 8 साल पहले कितना एज होगा, ओके। अभी देखिए हम लोग को ईयर निकालना है, मतलब इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब 8 हो जाएगा ईयर, इसको पहले यहाँ पर 1 का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इस ये जो इक्वेशन है 5 यूनिट इक्वल्स टू 24 ईयर, ओके। अभी यहाँ से हम लोग को 8 ईयर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 5/3 यूनिट, ओके। सो हम लोग का 5/3 यूनिट निकल गया, ओके। अभी क्या हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 5/3 ऐड करेंगे और वहाँ पे भी 5/3 ऐड करेंगे, ओके। तो तब हम लोगों का जो रेशियो है वो निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों से रेशियो ही पूछा है, ठीक है। तो हम लोग यूनिट में, चाहे यूनिट में निकाले चाहे ईयर में निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का यूनिट में सुविधा हो रहा है, यहाँ पर यूनिट दिया हुआ है तो हम लोग यूनिट में निकाल लेते हैं, ओके। मतलब जो रेशियो हो जाएगा 2 + 5/3 और इस टू 16 + 5/3, ओके, ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो मतलब 6 + 11 इस टू, और यहाँ पे आपका 48 53, 11:53 आपका आंसर, ओके। ये पहले वाला हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही आप लोग बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको समझना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बोला गया है वैसे आपको यहाँ पे फॉलो करके रेशियो से करना है। ये नहीं कि रेशियो से ही आपको करना है, अब जिससे आप जल्दी कर पाओगे आप उसी मेथड से करो, ठीक है। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अनंत सेज इफ यू रिवर्स माई ओन एज द फिगर्स रिप्रेजेंट विमल्स एज, ओके। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी and the difference between the our age is 1/11 of their sum, then Vimal's age is what, okay। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ओके। मैं सपोज कर लेता हूं कि विमल का जो एज है वो 45 है, ओके 45। अमल ने क्या बोला, सॉरी अनंत ने क्या बोला, इफ यू रिवर्स माई ओन एज
द फिगर रिप्रेजेंट विमल्स एज। देखिए विमल का जो एज है, मैं अगर बोलता हूं कि मेरा उम्र है 14, मेरा उम्र के अगर रिवर्स करता हूं मैं, तो मेरा दोस्त का उम्र निकल जाता है 41 ईयर। तो अभी 41 ईयर को अगर मैं फिर से रिवर्स करूं तो मेरा उम्र निकल जाएगा 14। तो यहां पे भी सेम है, मैं अगर बोल देता हूं कि विमल्स का एज है 45, तो अनंत ने क्या कर रहा है कि उनका जो रिवर्स, मेरा उम्र का रिवर्स विमल का उम्र है। अभी भीमल का जो उम्र है उसका अगर रिवर्स कर दे तब अनंत का उम्र निकल जाएगा। तो अनंत का जो उम्र है, अगर इसको रिवर्स कर देते 45 को, तो 54 हो जाएगा। बट यहाँ पे तो वो बोल रहा है कि मेरे से भीमल बड़ा है, बट भीमल तो यहाँ पे छोटा हो रहा है, कैसे होगा? ये नहीं हो रहा है। सेम आप यहाँ पे देखिए 54, अगर भीमल का एज हो रहा है, इसका 45 हो रहा है। ओके, ये हो सकता है, देखते हैं अभी। ही इज, ये तो नहीं होगा। ही इज ऑफ कोर्स सीनियर टू मी एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज इज 1/11 ऑफ देयर सम। ओके, मतलब जो डिफरेंस है कितना है? 9। बट इन क्या बोला गया कि डिफरेंस जो है वो हम लोग का जो एज है वो उसका सम का 1/11 है। मतलब इसका सम क्या होगा? 99, 1/11, मतलब यही हो रहा है। ओके, सो आंसर 54 ही होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि देखिए हम लोग क्या किए, पहले हम लोग यहां से ही क्वेश्चंस को पकड़ लिए, ठीक है। इसका यहाँ पे कुछ भी डाटा दिया नहीं है, और अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, देखिए क्या बोला है, इफ यू रिवर्स माई ओन एज, तो वो भीमल का एज बन जाता है। तो हम लोग क्या बोले कि भीमल का एज अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो अनंत का एज निकल जाएगा। तो वहां से हम लोग ऑप्शन से देखिए कि 45 अगर ये हो जाता है, रिवर्स कर देते हैं तो 54 हो रहा है। ओके, अभी बोला गया है कि उन दोनों का जो डिफरेंस है ईयर का, वो क्या है, सम का 1/11 है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लिए 9, और उनका जो सम है उस सम करके 1/11 से मल्टीप्लाई करके देखिए 9 ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन से बहुत इजीली हो गया। और 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 अगर है तो 52 हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम है कितना होगा? 77। तो ये तो 1/7 11, मतलब 7 हो रहा है, 9 तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो गाइज हम लोग अगले जो क्वेश्चन है उसका तरफ जाते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोला गया, खान्स प्रेजेंट एज इज 3 times हिज सॉन्स प्रेजेंट एज एंड हाफ ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 33 1/3 years. Okay, what is the difference between the present age of son and father of Khan? आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, खान का जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम है सॉन के एज से, मतलब खान इज टू खान सॉन। खान का एज हमेशा 3 गुना है सॉन के एज से, तो 1 हो गया। हिज सॉन्स प्रेजेंट एज, अभी और एक इंसान है वो फादर है, खान फादर। अभी क्या बोला गया देखिए, हिज सॉन्स प्रेजेंट एज एंड हाफ ऑफ द फादर्स प्रेजेंट एज, नहीं सॉरी, खान्स प्रेजेंट एज इज 3 times हिज सॉन्स प्रेजेंट एज एंड हाफ ऑफ हिज फादर एज। ओके, सो मतलब फादर का कितना होगा? 6। 6 से हाफ करेंगे तो 3 होगा ना। क्या बोला गया देखिए, ठीक से पढ़िए पहले से। खान्स प्रेजेंट एज इज 3 times हिज सॉन्स प्रेजेंट एज, मतलब 3:1 हो गया, एंड हाफ ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज, मतलब फादर का जो एज होगा, खान का जो पिता के एज है वो 2 गुना होगा। ओके, अभी देखिए द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ऑल ऑफ देम इज ये, मतलब 90 100/3 है एवरेज, ये एवरेज हो गया। अभी यूनिट में हम लोग एवरेज निकालेंगे, कितना होगा? 6 7 10, 10/3, ये इक्वल हो जाएगा इसके, मतलब 3 3 कट जाएगा, और 10 का जो वैल्यू है ये 10 ही होगा। ओके, 10 मल्टीपल है, तो इनका जो एज है ये 30 हो जाएगा, इनका जो एज है ये 10 हो जाएगा, इनका जो एज है 60 हो जाएगा। समझ गए? अभी देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर। अभी देखिए
खान का जो सन है और फादर है उनका जो डिफरेंस है वो 50 ईयर होगा। यहाँ पर मैं जो है लिखा नहीं हूँ, जो ऑप्शंस लिखा नहीं हूँ, बट आंसर 50 ईयर होगा।